बीता एक साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मनहूस रहा। इन 12 महीनों में हमने मनोरंजन जगत के करीब 20 सितारों को खो दिया। एक के बाद एक सितारे अपने फैंस को छोड़कर चले गए। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश रो रहा था। इस सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे कि 9 दिन के भीतर गोल्डन स्टार यानी बप्पी दा भी हमें छोड़कर चले गए। पिछले एक साल में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और टीवी जगत से जुड़े 20 कलाकारों की मौत हुई, जिसमें नरेंद्र चंचल से लेकर परवीन कुमार जैसे शानदार कलाकारों का नाम शामिल है। आइए जानते हैं इन दिग्गजों के बारे में। मशहूर गायक नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में पिछले साल 22 जनवरी को निधन हुआ। उन्होंने कई प्रसिद्ध भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। नरेंद्र चंचल वो नाम है जिन्होंने माता के जगराते को अलग दिशा दी। बॉलीवुड में उनका सफर राज कपूर के साथ शुरू हुआ। फिल्म बॉबी में उन्होंने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म आशा में गाए माता के भजन चलो बुलावा आया है से, जिसने रातों रात उन्हें मशहूर बना दिया। शर्मन जोशी के पिता और बॉलीवुड अभिनेता अरविंद जोशी का 29 जनवरी 2021 को निधन हो गया था। अरविंद जोशी गुजराती थिएटर के जाने माने अभिनेता थे, जिन्होंने कई यादगार किरदार निभाए। उन्होंने शोले, इत्तेफाक और अपमान की आग जैसे फिल्मों में काम किया था। ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर ने 9 फरवरी 2021 को अंतिम सांस ली। राजीव कपूर ने राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद वो कुछ ही फिल्मों में नजर आए। उन्होंने ऋषि कपूर के लीड रोल वाली फिल्म प्रेम ग्रंथ का डायरेक्शन भी किया था। केसरी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने कथित तौर पर 15 फरवरी 2021 को सुसाइड कर लिया। एक्टर संदीप ने धोनी के अलावा केसरी जैसी फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में काम किया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले पर कहा था कि नाहर ने मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने आवास में कथित तौर पर खुदकुशी की थी। संदीप ने जो वीडियो शेयर किया उससे ये साफ दिख रहा था कि उन्होंने पत्नी और हालात से तंग आकर खुदकुशी की है। साथ ही उन्होंने फेसबुक पर विस्तार से घटनाक्रम का जिक्र भी किया है। गुमनाम है कोई जैसी तमाम फिल्मों में काम कर चुके तारिक शाह किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले साल 3 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। शाह को टीवी धारावाहिक कदवा सच में उनके काम के लिए और 1995 की जन्म कुंडली के निर्देशन के लिए जाना जाता था, जिसमें विनोद खन्ना, जितेंद्र, रीना राय और अनुपम खेर ने अभिनय किया था। बॉलीवुड की मशहूर सीनियर एक्ट्रेस शशिकला का 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। शशिकला ने 4 अप्रैल को मुंबई के कोलाबा में दोपहर 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड की हीरोइन और विलन दोनों का किरदार निभाया था। शशिकला ने बॉलीवुड में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। शशिकला का पूरा नाम शशिकला जावलकर था। मशहूर एक्टर किशोर नंदलास्कर ने 20 अप्रैल 2021 को अंतिम सांस ली। नांदलस्कर कोरोना वायरस से पीड़ित थे। वो मराठी फिल्मों के बड़े स्टार थे। किशोर नांदलस्कर ने न केवल मराठी सिनेमा में बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 40 नाटकों और 20 से अधिक सीरीज में काम करने का नाम कमाया। अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। वो 52 वर्ष के थे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद विक्रमजीत कंवरपाल ने साल 2003 में अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया। छिछोरे समेत कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल कोरोना से जंग हार गई। 4 मई 2021 को अभिलाषा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। खबरों की माने तो अभिलाषा एक शूटिंग के सिलसिले में बनारस में गई थी। बता दें, अभिलाषा पाटिल मराठी सिनेमा में जाना माना नाम थी। कई टीवी शोज में बा की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री तरला जोशी का 6 जून 2021 को निधन हो गया था।
बंदनी टीवी सीरियल की सितारा तरला जोशी एक अनुभवी अदाकारा थी जो कई साल से शोबिस की दुनिया का हिस्सा थी। एक मुलाकात जरूरी है सनम और देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए जैसे गानों से छाने वाले साबरी ब्रदर्स के सईद साबरी का हार्ट अटैक के चलते 7 जून 2021 को निधन हो गया था। भारतीय सिनेमा में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले मशहूर कव्वाल जोड़ी साबरी बंधुओं के सरपरस्त उस्ताद सईद साबरी के साथ में उनके बेटे फरीद और अमीन साबरी उनकी जोड़ीदार के रूप में गाया करते थे। लेकिन अफसोस 3 मुख्य गायकों की इस सुरीली माला का एक और मोती बिखर गया। लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका पहला नाम यूसुफ खान था। बाद में उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर और मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का 30 जुलाई 2021 को निधन हो गया। राज कौशल ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथनी कौन है जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया था। बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। उन्हें ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, बालिका वधू और दिल से दिल तक में भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। वो रियलिटी शो बिग बॉस 13 और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 के विजेता के रूप में उभरे थे। सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को देहांत हो गया था। पुनीत कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने वाले एक भारतीय फिल्म अभिनेता और कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार के सबसे छोटे बेटे एवं KFI के एक प्रमुख स्टार शिवराज कुमार के छोटे भाई थे। 2 दिसंबर 2021 को अपने घर पर मिर्जापुर फेम एक्टर ललित मृत पाए गए थे। ब्रह्म मिश्रा ने 2013 में चोर चोर सुपर चोर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि इन्हें पहचान मिर्जापुर 2 से मिली थी। आनंद फिल्म फेम रमेश देव का हार्ट अटैक के चलते 2 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। रमेश देव एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे जिन्होंने लंबे करियर में 285 से अधिक हिंदी फिल्में, 190 मराठी फिल्में और 30 मराठी नाटकों में 200 से अधिक प्रदर्शन के साथ काम किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई। B.R. चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रद्युम्न सोबती का दिल का दौरा पड़ने की वजह से 7 फरवरी 2022 को निधन हो गया। एक भारतीय हथौड़ा और डिस्कस थ्रो फिल्म अभिनेता, राजनीतिज्ञ और सीमा सुरक्षा बल के वो पूर्व सैनिक थे। मशहूर म्यूजिक कंपोजर और बप्पी लहरी का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी के चलते 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हमेशा सोने की अंगूठी और चेन से लदे रहने वाले बप्पी लहरी लोग प्यार से बप्पीदा बुलाते थे। अपनी आवाज के दम पर बॉलीवुड में 4 दशकों तक राज करने वाले बप्पी लहरी ने कई गाने गाए। 600 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया।